अपना वीडियो ऑन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था, किसी को याद है? एनीवन रिमेम्बर? किस बारे में टॉपिक क्या था हमारा पिछली बार? हाँ चंदन को बताइए। प्रभु जी एस्केप, आपने एस्केप का बताया था। यस, तो हमने एस्केप फॉर्मूला और उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हम दुखों से या फालतू की जो टेंशन है, मिजरीज हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं और कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं। उसी के लिए ये आज का हमारा सेमिनार है। और तो ये एस्केप फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, तो दोबारा से एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। एस्केप फॉर्मूला, एस्केप में ई रिप्रेजेंट कर रहा है गिव अप अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, S means success is not in trophy won but in race run. C, give up unhealthy comparison. A, appreciate God's blessings upon you. T, be principled, neglect worldly passions and opinions. And E, endure difficulty through faith. अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने पिछली बार किया था उसको थोड़ा रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले हमने किया था गिव अप अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। हमने कहा था एक्सपेक्टेशंस को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक एक्सपेक्टेशन होने से ही व्यक्ति दुखी होता है, उसकी मिजरीज का। और इसमें हमने दो तरीके बताए थे संसार को देखने के। एक वैदिक अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। जो वैदिक अप्रोच है वो है इस संसार को एज ए हॉस्पिटल देखने की, हॉस्पिटल वर्ल्ड व्यू। और जो मॉडर्न अप्रोच है वो है होटल वर्ल्ड व्यू। जैसे होटल में हम जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, जो चाहते हैं वो आ जाता है। उसी प्रकार से लोग की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हम चाहें वो वैसा ही हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हम हमेशा चाहेंगे वो हमेशा होता नहीं है और इसलिए व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति इस संसार को एक हॉस्पिटल की तरह समझता है तो क्या होगा? हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट जो चाहता है उसको वो चीज़ नहीं मिलती, डॉक्टर उसको मना करता है, नहीं आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो पेशेंट अपने आप को समझाता है, हाँ भाई ठीक है, डॉक्टर ने बोला तो नहीं करने का है।
तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। तो उसको पता है कि मैं जो मांगूंगा हर चीज़ मिलने वाली नहीं है, और इसलिए वो दुखी नहीं होता है। हमने ये चर्चा किया था, और उसके बाद ये बताया था कि क्यों व्यक्ति दुखी होता है, क्यों उसको स्ट्रेस है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन रियलिटी कुछ और है, और दोनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप है वही व्यक्ति को स्ट्रेसफुल बनाता है, और उतना ही व्यक्ति दुखी होता है। तो ये पिछली बार हमने किया था। अभी आज हम इसके बारे में करेंगे, इसका तो सक्सेस के बारे में। तो सक्सेस के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है, लेकिन सक्सेस की जो राइट डेफिनेशन जो आज हम चर्चा करेंगे वो हमारे सामने है कि सक्सेस इज नॉट ओनली इन ट्रॉफी वॉन बट आल्सो इन द रेस रन। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी जब आप उस मतलब कोई आप कार्य कर रहे हैं, और उसमें सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप कप जीत कर लेके आएंगे। वर्ल्ड कप खेला तो वर्ल्ड कप में कप जीतना ही सक्सेस नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में खेलना ही अपने आप में एक सक्सेस है। ऑल्सो सक्सेस इज नॉट इन गेटिंग द बेस्ट बट इन गिविंग द बेस्ट। तो वास्तव में सक्सेस क्या है, जो हम अपना बेस्ट दें उसमें सक्सेस है। तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी से चर्चा करेंगे, उसके बाद इसको समझ सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो बड़ा परेशान था। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि हर व्यक्ति मेरे से अच्छा है। क्या जब जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो स्टूडेंट की लाइफ में सक्सेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं, और सब तो पास होंगे नहीं, तो कुछ फेल हो जाते हैं और कैट की बजाय वो रैट बन जाते हैं, रैट रेस में भाग लेते हैं। तो उनको लगता है यार कोई फायदा नहीं, मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया है। ओके, ऐसे ही एक व्यक्ति को लगा कि मेरा जो जीवन है वो तो बेकार है। क्यों? क्योंकि हर कोई मेरे से अच्छा है। तो ये जो चीज है, लोग सक्सेस की गलत डेफिनेशन बना लेते हैं। अरे मेरे को ये चीज नहीं मिली, वो मेरे से आगे निकल गया, दिस इज नॉट द रियल सक्सेस। रियल सक्सेस को जानते हैं। एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, तो एक गाना है ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। पर यहाँ ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं जंगल से जा रहा था, और जब जंगल से जा रहा था तो उसको क्या हुआ, एक आवाज सुनाई दी। जैसे है ना, आपने देखा होगा कृष्णा सीरियल में, जब कंस लेके जाता है वसुदेव और देवकी को बिठा करके, चलो अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जाता हूँ, तो एक आवाज सुनाई दी उसको। तो ऐसे ही उस व्यक्ति को एक आवाज सुनाई दी, और उस आवाज में क्या बोला गया कि ये जो पत्थर है, बड़ा सा पत्थर था, क्या इस पत्थर को, जैसे आपने फोटो में देख रहे हैं ना, तो इस पत्थर को क्या करो, धक्का मारो, पुश करो ऊपर की ओर, इस पहाड़ी के ऊपर की ओर में पुश करो, ये व्यक्ति को बोल दिया। अब ये व्यक्ति जो है बोला कि कौन है भैया, आवाज किसकी है? तो फिर उसने देखा, आसपास में देखा, पूछा कौन है भाई, तो भगवान की आवाज आई। बोले मैं भगवान बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको धक्का मारो। बोले, ठीक है। तो उसने धक्का मारना स्टार्ट किया, पुश करना स्टार्ट किया। तो
कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, थोड़ा सा भी नहीं हिला। सुबह से लेके शाम हो गई, बेचारा थक गया, थक करके वहीं पर लेट गया। फिर उठता है, फिर और फिर से धक्का मारना स्टार्ट करता है, और ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। एक दिन उसके दिमाग में आया, यार ये क्या है, मतलब कैसा काम दे दिया, फालतू का काम, कुछ हो तो रहा नहीं है, सक्सेस तो मिल रही नहीं है। तो उसने सोचा मुझे भगवान से पूछना पड़ेगा। तो उसने फिर आवाज लगाई, बोला कि भगवान, जब आप जानते हो मैं इसको हिला नहीं सकता, तो आपने मुझे ऐसा काम क्यों दिया, आपने मुझे ऐसी स्थिति में क्यों डाल दिया। तो फिर वही आवाज फिर से आती है, भगवान पूछते हैं क्या हुआ। कह रहा है कि आपने मुझे ऐसा काम क्यों दिया जो मैं नहीं कर सकता। भगवान बोले अच्छा, मैंने क्या बताया था तुमको। कहता है कि आपने बोला था कि आप धक्का मारो। तो भगवान ने कहा हाँ, तो मैंने धक्का मारने को बोला था ना, मैंने थोड़ी बोला था कि आप इसको हिला दोगे, मैंने हिलाने के लिए तो नहीं बोला ना। मैंने आपको सिर्फ क्या बोला, जस्ट पुश इट, केवल धक्का मारो, मैंने ये नहीं बोला कि आप इसको हिला दोगे। तो फिर उसने कहा जब धक्का मारने से हिलेगा नहीं तो फायदा क्या धक्का मारने का। तो भगवान कहते हैं अच्छा, फायदा देखना है तो जरा अपने अब मसल्स को देखो। और जब उसने अपनी मसल्स को देखा, तो देखा कि पूरा क्योंकि इतना प्रैक्टिस किया उसने, पूरा बाइसेप्स उसकी बन गई थी, अच्छी बॉडी बिल्डिंग बन गई उसकी, स्ट्रॉन्ग लग रहा था पूरा। अगर इसी प्रकार से हमारी हर कार्य में कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पर दो प्रकार की सक्सेस मिलती हैं। एक है इंटरनल सक्सेस, एक है एक्सटर्नल सक्सेस। जनरली लोग एक्सटर्नल सक्सेस को ही सक्सेस मानते हैं। और एक्सटर्नल सक्सेस का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। रिजल्ट दिखाई देने का अर्थ है कि मान लो आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम में पास हो गए, दैट इज द रिजल्ट, वो है आउट या एक्सटर्नल सक्सेस, जो कि लोगों को दिखाई देती है कि हाँ इसने किया है। लेकिन उस सक्सेस के पीछे एक इंटरनल सक्सेस और भी होती है, और वो जो इंटरनल सक्सेस है वो है क्या, कल्चर, किस चीज का, डिसिप्लिन का, हार्ड वर्क का, डेडिकेशन का। तो ये अगर हम ये कल्चर को अपनाएंगे, डिसिप्लिन में रहें, हार्ड वर्क करें और डेडिकेशन के साथ अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उससे हमें इंटरनल सक्सेस मिलती है। और जब इंटरनल सक्सेस मिलेगी, तो हो सकता है कि अभी आपको एक्सटर्नल सक्सेस ना मिले, बट अभी नहीं तो कुछ समय के बाद जरूर एक्सटर्नल भी मिल जाएगी। तो मेन फोकस क्या है, इंटरनल सक्सेस। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, ये होटल, वर्ल्ड व्यू और तो ये है 100 किलोमीटर मैराथन और 100 मीटर स्प्रिंट। मतलब कि एक है 100 किलोमीटर की मैराथन है, और एक 100 किलोमीटर की है, और एक 100 मीटर की दौड़ है। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एनीवन? ओके, तो ये उसी प्रकार से है जैसे हमारा जो वैदिक व्यू था, वर्ल्ड होटल व्यू, मतलब कि संसार को हॉस्पिटल व्यू, हॉस्पिटल की तरह देखने का। वैसे ही हमारा दूसरा है, इसको कह सकते हैं 100 किलोमीटर मैराथन व्यू। इसमें क्या होगा, जो 100 मीटर की दौड़ है, इसमें क्या है कि व्यक्ति एक बार हार गया तो हार गया, क्योंकि बहुत लिमिटेड उसके पास में डिस्टेंस है जो कवर करना है, जो पीछे रह गया तो रह गया। तो उसको फास्ट भागना, पूरा अपना पूरा जोर लगाना है। लेकिन जब
मैराथन होती है, 100 किलोमीटर मैराथन अगर किसी को जीतनी है तो ये नहीं कि पहले में पूरा तेज भाग लिया, और वो पूरा तेज भागेगा वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, कभी आप आगे निकलेंगे, कभी पीछे रहेंगे, कभी आगे निकलेंगे, कभी पीछे रहेंगे, और ये आगे पीछे जो है ये चलता रहेगा। इसी प्रकार लाइफ में कई बार हम सक्सेस होंगे, कभी फेल होंगे, कभी सक्सेस होंगे, कभी फेल होंगे, ये चीज चलती रहेगी। हेनरी फोर्ड से एक बार पूछा गया था कि आपने बताइए कि अपने जीवन में क्या सीखा, लेसन कुछ आप शेयर करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैंने एक लेसन सीखा है, और उसको मैं केवल 3 वर्ड्स में बता सकता हूँ। बताओ। उसने बोला लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहती है, कुछ भी कर लीजिए। जैसे अभी ये देखो क्या है, टेस्ट मैच और T20 मैच। T20 में क्या है, आओ फटाफट आओ मारो भागते जाओ। टेस्ट में क्या करता है व्यक्ति, आराम से रुकता है, देखता है, खेलता है। तो जब भी टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में एक प्लेयर बहुत अच्छा खेला, फर्स्ट डे उसने बहुत अच्छा खेला है, उसने आपका सेंचुरी का डबल सेंचुरी बना दिया। नेक्स्ट डे जब वो दोबारा से स्टार्ट करने के लिए जाता है, तो वो ये नहीं देखता कि मैंने पिछली बार कल कितना मारा था। द हर नया दिन उसके लिए एक नया चैलेंज है। ये नहीं कि मैंने कल बहुत अच्छा खेल दिया था तो आज भी ऐसे मार ही दूंगा, नहीं। उसको पिच के हिसाब से खेलना पड़ेगा, तो उसके लिए हर दिन एक नया होता है। कभी कल 200 मारा था, आज हो सकता है आज पहली बॉल पर आते ही आउट भी हो जाए। तो कह रहे जिंदगी चलती रहती है, लाइफ गोज ऑन। तो ये मैटर नहीं करता कि हमने कितनी बड़ी सक्सेस अचीव की है, क्योंकि अगले दिन फिर से हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। आप मान लो आपने अपनी क्लास में टॉप किया है, ओके, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग से ही करना है, वहां कोई टॉपर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, व्यक्ति को डील करना है। कभी मौसम के साथ में, वेदर के साथ में चेंज होता रहता है, बहुत सारी डिजीज आती रहती हैं। जैसे आज के टाइम पे लोग परेशान हैं इस कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी लाइफ को जोन, जिंदगी चलती रहती है, जा रही है। तो जो सक्सेस है या फेलियर है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट मतलब कोई सामान आप खरीदते हैं, अच्छा है कि बुरा है, नो। लाइफ क्या है, ये प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस। जिस व्यक्ति ने कभी फेलियर को नहीं देखा, उसको सक्सेस की कीमत नहीं पता चलेगी। जिस व्यक्ति ने कभी गरीबी को नहीं देखा, उसको नहीं पता कि पैसे की कीमत क्या है। उसको तो ऐसे लगता है। तो जिस जिस व्यक्ति ने भूख को नहीं देखा, उसको खाने की कीमत का नहीं पता चलता है। तो यदि हमारी लाइफ में फेलियर आता है, सक्सेस आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हमें इस तरीके से, हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो कह रहे हैं कि वास्तव में क्या है, हम आत्मा हैं, और आत्मा क्या करती रहती है, शरीर चेंज करती रहती है। नहीं, एक जीवन, दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, अलग अलग जीवन में। जब मान लो आप कहीं जाते हैं और आप किसी होटल में जाके रुके, और आपने इस कमरे में देखा, यार ये कमरे में ना जो टीवी जो है अच्छा नहीं है, अच्छी कंपनी का नहीं है, और ये जो दीवार पे जो पेंट है ये भी अच्छा नहीं है, ये बेड है ये भी अच्छा नहीं है। तो क्या आप उसकी चिंता करते हैं कि यार मेरे को करवा दूं, इसको करवाना है कि नहीं करवाना है? नहीं। आपने एक रात स्टे करना, आप रुके, जैसे भी भैया रुकना है रुके, उसके बाद चल दिए। आपको क्या चिंता है उसको ठीक करवाने की, रिपेयर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही आत्मा के लिए क्या है, ये अलग अलग शरीर वो एक दिन का होटल में रुकने की तरह ही है।
तो यदि एक दिन में उसने देख रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ सक्सेस मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, तो कह उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। एक बार एक ये उन लोग के लिए जो कि बहुत फ्रस्ट्रेट है इस समय पे और सोच रहे कि ये कोरोना की वजह से इससे अच्छा है कि हम प्रॉब्लम इतना झेलना, हम मर ही जाएं, बड़े दुखी हैं। तो उनको इस चीज को समझना चाहिए कि दुख आते रहेंगे, लाइफ गोज ऑन, खुशी आएगी, लाइफ गोज ऑन। जैसे एक बार एक राजा ने ऐसे ही कुछ घोषणा की, राजा ने पूरा अनाउंसमेंट करवाया अपने राज्य में कि यदि कोई एक व्यक्ति भी मुझे कोई एक ऐसा गिफ्ट दे दे, कोई उपहार दे जिससे कि मैं जब मैं खुश हूं तो उस उपहार को देख के मैं दुखी हो जाऊं, और जब मैं दुखी हूं तो उस उपहार को देखकर मैं खुश हो जाऊं, जो ऐसा करेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब मान लो ये घोषणा कर दी गई है और आपके सामने कर दी गई है कि भैया लुधियाना के जो भक्त हैं, कोई भी मुझे एक ऐसा गिफ्ट ला कर दे कि जिसको देख करके जब मैं दुखी हूं तो उस गिफ्ट को देखूं तो मैं सुखी हो जाऊं, खुश हो जाऊं, और जब मैं खुश हूं तो उसको देखूं तो दुखी हो जाऊं, तो क्या लेकर के आएंगे? क्या लेकर आएंगे सोचिए, सोच करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा जो अगर आप कुछ अपना इनपुट देना चाहते हैं तो, कि क्या दे सकते हैं, क्या होगा। क्योंकि व्यक्ति परेशान होता है ना जब ये टाइम भी निकल जाएगा, और दिस विल पास टू, यस। तो ऐसे ही सब परेशान हो गए लोग, क्या करें क्या करें। तब एक जो बुद्धिमान संत महात्मा थे वो आए राजा के पास में, राजा को उन्होंने एक छोटी सी, क्या बोलते हैं इसको, रिंग में उंगली में डालने के लिए एक रिंग दी। राजा ने वो रिंग ले ली। तो राजा बोला क्या, ये क्या है? बोला कि इस रिंग के अंदर एक पत्थर है, स्टोन, उस स्टोन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो जैसा आपने कहा था वैसा ही होगा। बोले अच्छा, तो देखते हैं क्या लिखा है। तो जब उसने उसको पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था दिस टू सेल पास, ये भी चला जाएगा। तो राजा ने सोचा मान लो मैं बड़ा खुश हूं और जब मैं इसको पढ़ूंगा दिस टू सेल पास, तो ज्यादा खुशी नहीं होगी, खुशी में कुछ ज्यादा इतराना नहीं। और फिर कह रहा है मान लो मैं दुखी हूँ और जब मैं इसको पढ़ता हूँ, जैसे आज के टाइम पे दुखी हैं तो इसको अगर पढ़ेंगे दिस टू सेल पास, ये भी समय चला जाएगा। तो व्यक्ति, हाँ चला जाएगा, मतलब ठीक है चला जाएगा, अच्छी बात है, खुश हो जाएगा व्यक्ति, हाँ चलो मतलब परमानेंट नहीं है ये भी, कॉन्स्टेंट नहीं है। तो कह रहे कि ये टेम्परेरी है। तो दिस, ये क्या है, सक्सेस की सही परिभाषा। सक्सेस जो है वो केवल बेस्ट प्राप्त करने में नहीं है, जैसे कि हमने बोला था, अपना बेस्ट देने में है। अब हम कोई भी कार्य करें, यदि हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं तो हम इंटरनली जरूर स्ट्रॉन्ग होंगे, इंटरनली सक्सेस जरूर मिलेगी। और जब इंटरनल सक्सेस आती है तो एक्सटर्नल सक्सेस भी आएगी, जल्दी ही या कुछ समय के बाद में। लेकिन अंदर से व्यक्ति मोटिवेशन जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या, लोग अंदर का मोटिवेशन खत्म हो जाता है, या मेरे मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे से नहीं होगा, यही खत्म हो जाता है ना। ये नहीं खत्म होना चाहिए। बाहर में सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, नो प्रॉब्लम, पर ये जो इंटरनल सक्सेस है, जैसे मैंने जब
10th पास किया। 10th के बाद में सोचा कि अब क्या लें, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या क्या। तो कई साथ में जो फ्रेंड्स थे, किसी ने मेडिकल लिया, किसी ने नॉन मेडिकल लिया, कुछ कॉमर्स में भी गए। मैंने कहा यार मैं क्या करूं, तो मैंने मेडिकल लिया। मैंने कहा चलो मेडिकल लेते हैं। अब वो था 2 महीने का ट्रायल, मैं पहले देख लेते हैं क्या होता है, कुछ पल्ले पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर लेंगे। तो 2 महीने एक पढ़ा, उसमें जो केमिस्ट्री था ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, और बायोलॉजी का भी कुछ थोड़ा बहुत आता था, फिजिक्स का भी ज़्यादा कुछ, मतलब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लग रहा है चल क्या रहा है, लग रहा है ऊपर से जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। जो एडमिशन कराया मैंने, पहले ही एडमिशन जो होता है ना कि रिजल्ट का वेट करते हैं और तब उस पीरियड में आप कुछ कर सकते हैं, तो ये 2 पीरियड, ये जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे उस टाइम पे मैंने ये किया। उसके बाद मैंने कहा देखा जाएगा, हम करते हैं। और फिर मैंने मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ले लिया कंबाइंड। हमारे पास ये सुविधा थी क्योंकि 5 सब्जेक्ट लेने थे, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स मैंने चूज किए फिर उसमें। तो पहले वो जो 2 महीने मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं, मेरे मेरे बस की बात नहीं, मेरा हो नहीं पाएगा। फिर मैंने देखा यार, दूसरों से इंस्पिरेशन लिया, यार वो भी तो कर ही सकता है, साथ में तो थे, साथ में थे वो जब कर ही रहा है तो। और मैथ, ऐसा नहीं था कि साइंस बिल्कुल ही खराब थी, कि साइंस में बिल्कुल ही जीरो थे, भैया कुछ पढ़ ना पड़े। या मैथ में भी, जैसे मैथमेटिक्स में भी अच्छा था मेरा 10th तक। 10th में था जैसे 93 मार्क्स आए थे, क्योंकि 7 मार्क्स का मैंने अटेंड ही नहीं किया था, 93 का अटेंड करके आया था। तो मैंने कहा यार कर तो सकते हैं, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है, चीज़ तो वही है। और फिर एडमिशन जब लिया उसके बाद चीज़ें समझ में आने लगी। अब स्टार्टिंग में लग रहा था नहीं मेरे बस की बात नहीं है, तो वो जो पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में व्यक्ति करता है, मोटिवेशन जो ये खत्म नहीं होनी चाहिए। ये जो अंदर से व्यक्ति अगर खत्म हो गया ना, उत्साह जो है, और वो खत्म हो गया, फिर तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सके, कोई भी नहीं। अंदर का उत्साह खत्म नहीं, जब बाहर में रिजल्ट जो भी आ रहा है उसको चेंज किया जा सकता है यदि अंदर में व्यक्ति मोटिवेटेड रहेगा तो। हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हो सकता है, कोई बात नहीं, अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देते जाएंगे, अपना दिमाग लगाते जाएंगे, तो हो सकता है आज नहीं तो कल उसमें भी सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस का अर्थ ये नहीं कि जो हमेशा सक्सेस यही नहीं देखना कि भैया जो हमें रिजल्ट मिल ही रहा है, जो दिख रहा है। आपने देखा है वो अ, कौन सा जहाज था जो डूब गया, टाइटैनिक ना। तो जब टाइटैनिक डूबा, वो किस वजह से डूबा था, कोई बताना चाहता है? ये तो जरूर पता होगा सबको, क्यों डूबा था? हाँ पारस को बताइए। वो जो आइसबर्ग से टकरा गया था, ये वो इतना आइसबर्ग क्या होता कॉन्फिडेंस, है? सिर्फ पत्थर का पहाड़ था जो ऊपर से थोड़ा दिख रहा था, बाकी अंडर वाटर काफी ज्यादा था वो। पत्थर का नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंस में चाहिए कि इससे कभी डूब ही नहीं सकता, उन्होंने ध्यान ही बर्फ नहीं की दिया उसको चट्टान थी। भरने को। हाँ, बर्फ की चट्टान टाइप, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे। यस। तो क्या था वो कि ऊपर बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में बहुत है। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको सक्सेस जो है बाहर इतना नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर उसको सक्सेस को ये मान ले कि भैया ये कितना बड़ा है, तो बाहर से दिखने में बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन
अंदर से वो इतना पावरफुल था कि उसने इतने बड़े जहाज को डुबा दिया। तो इंटरनल जो सक्सेस है वो दिखाई नहीं देती। मैं ये कहता है कि जो आइसबर्ग था वो नीचे का दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर का दिखाई दिया थोड़ा सा। तो इंटरनल सक्सेस भी ऐसी होती है कि जो अंदर में है वो दिखाई नहीं देती, बाहर का जो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल सक्सेस है वो दिखाई देता केवल। तो सक्सेस जब हम चर्चा करेंगे, कभी भी अपनी लाइफ में देखें सक्सेस है कि नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो रिजल्ट को देख करके हम कहें कि हम सक्सेसफुल हैं। सक्सेस का मतलब क्या बताया कि अपना बेस्ट देना, अपना बेस्ट देना। और इससे क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गिव अप अनहेल्दी कंपैरिजन। तो एस्केप फॉर्मूला में ई हो गया था, एस हो गया सक्सेस, और अब सी, सी मतलब कंपैरिजन। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कंपेयर करने की। माता पिता बच्चे को कंपेयर करते हैं पड़ोसी के बच्चे के साथ में, वो देख उनका लड़का, उसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, उनका देखो उसका सिलेक्शन वहां हो गया है, उसको देखो वो इतने नंबर लेकर के आया है। कंपेयर करते हैं। तो ये क्या है, जो अनहेल्दी कंपेरिजन, कंपेरिजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कंपेयर नहीं करना, लेकिन अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया कि सब मेरे से अच्छे हैं, मैं तो बेकार हूँ, किसी काम का नहीं, चलो सुसाइड कर लेते हैं, जंगल में चला गया। लेकिन सोचा सुसाइड करने से पहले थोड़ा भगवान से पूछ तो नहीं, भैया अरे भगवान तूने बनाया मुझे किस लिए बनाया है? किसी एक एंगल से मैं कोई अच्छा हूँ कि नहीं, मतलब बेकार ही आदमी हूँ सबसे, मैं किसी काम का नहीं, मेरी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। तो उसने भगवान को पुकारा कि भैया भगवान जरा एक कारण बता दो मुझे कि मुझे क्यों जीना चाहिए, एक कारण बस। भगवान सामने प्रकट हुए और क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अच्छा कारण बताऊं? बोले देखो सामने में तुम्हारे दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एक फर्न और एक बम्बू ट्री। भगवान बोलते हैं जब मैंने इन दोनों को लगाया था तो बीज एक ही समय पर डाला था, एक ही समय पर पानी डालना स्टार्ट किया, खाद भी डाल रहा था, सब कुछ मैंने बराबर दोनों को सेम टाइम पे दिया। लेकिन जब उसका रिजल्ट आ रहा था तो पहले साल में ये जो फर्न का पेड़ है ये थोड़ा सा उभर करके आया, और जो बम्बू का है इसका तो पता ही नामो निशान ही नहीं था। फिर ये फर्न का दूसरे साल में ये और बड़ा हो गया, फैल गया, लेकिन बम्बू ट्री का अभी तक कोई निशान नहीं था। फिर तीसरा साल आया और ये इतना ऊंचा हाइट हो गया और इतना फैल गया कि आसपास में उस जंगल से जाने वाले लोग जो हैं उनको पता था कि भैया यहाँ पर ये फर्न का पूरा इतने एरिया में फर्न फैला हुआ है। तो लेकिन बम्बू कोई नामो निशान नहीं है। चौथे साल में भी बम्बू का कोई नामो निशान नहीं था, पूरा यही फैला हुआ है। लेकिन पांचवें साल में बम्बू ट्री एकदम से 25 फुट हाइट पे निकल गया। तो इसका मतलब क्या, दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, बम्बू ट्री का फर्न का। ये जो बम्बू ट्री है 25, 4 साल तक कोई सक्सेस नहीं था इसका भी, अंडरग्राउंड था सारा। पांचवें साल में एकदम से 25 पे आया। 4 साल इसने क्या किया, अपने को इंटरनली अंदर से अपनी जो जड़ है उसको मजबूत बनाया, ताकि ये 25 फुट की हाइट को सहन कर पाए, नहीं तो टूट जाएगा ना, होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति
वो बता रहे कि अ, हर एक के लिए एक अलग प्लान होता है भगवान का। ठीक है, बम्बू ट्री के लिए कोई अलग प्लान था कि भैया आपको ग्रो करना नीचे ताकि आप इतना ऊपर का सस्टेन कर पाओ। ये जो था इसकी हाइट इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, छोटा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा इसको ज़्यादा जड़ तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल जो है जिसको भगवान ने बनाया है, उसका लिए भगवान का एक अलग प्लान है। हम यूनिक हैं, है ना। हम अपनी जो देखने में सब अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं लगते। चाइनीज हैं, थोड़े से एक जैसे दिखते हैं हमें, हमें लगता है कि सब चाइनीज एक जैसे ही होते हैं, वो है ना। लेकिन वो अपने आप को अलग अलग पहचान लेते हैं, और सब कुछ हमारा अलग है एक्चुअली देखा जाए तो। हमारे विचार अलग हैं, हमारी पर्सनैलिटी अलग है, हमारा नेचर अलग है। तो यदि अब हम कंपेयर करें एक दूसरे के साथ में, तो ये बड़ा नाइंसाफी वाला है। अगर वो बम्बू ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो कहेंगे यार ये तो निकला ही नहीं जीरो, ये हीरो। लेकिन दोनों के अलग कार्य हैं, अलग क्वालिटीज हैं, अलग पर्पज है, अलग नेचर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हम सोसाइटी में तो ऐसे रह रहे हैं जहाँ कंपैरिजन के बिना काम चलता ही नहीं। कंपैरिजन तो होता ही है, कंपटीशन होता ही है, ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है, यदि हमें कंपटीशन करना है, कंपेयर करना है, तो किसके साथ करना है। यदि आपको कंपेयर करना है तो हमेशा कंपेयर कीजिए अपने साथ, दूसरों के साथ नहीं। यदि अपने आप को इम्प्रूव करना है तो अपने साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने ऊपर वाले से भी कंपेयर कर सकते हैं ना अपने आप को? प्रभु, आप जो भी प्रश्न हो ना आप बाद में पूछिएगा, है ना, ओके। ये बेटर रहेगा बीच में ना बोल करके। और जब क्वेश्चन आंसर होगा, ऐसा नहीं है, आपको टाइम मिलेगा तब आपको जो पूछना आप पूछ सकते हैं, तब तक आप लिख सकते हैं कि आपको जहाँ भी आपको कुछ डाउट आता है ना। सो कंपेयर कर रहे हैं अपने साथ में, और इंस्पिरेशन दूसरों से लेना है। कंपेयर अपने साथ करना है, इंस्पिरेशन दूसरों से लेना है। दूसरों को देख करके इंस्पायर होना चाहिए, ये नहीं कि उससे जलना चाहिए। लोग ज़्यादा दूसरे की सक्सेस को देख करके जलते हैं, अरे ये कैसे आगे निकल गया। तो इसीलिए जैसे मान लो कोई क्या बोलते हैं उसको, एथलीट एथलीट है, कोई रेस करना है, मान लो उसको 100 मीटर की रेस है, कोई रिकॉर्ड बनाया उसने 100 मीटर की रेस, भाई मैंने 4 सेकंड में 5 सेकंड में मैंने पूरी कर दी। अब जो कोई दूसरा व्यक्ति है जो रेस कर रहा है, दौड़ने वाला है, तो वो अगर उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है तो उसके साथ, मान लो पहली बार वो भागा 20 सेकंड में उसने पूरा किया, उसने 4 में कर दिया था, तो अगर उसके साथ कंपेयर करेगा तो व्यक्ति बोलेगा मेरे से तो होने वाला नहीं। लेकिन यदि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, आज उसने 20 सेकंड में पूरा किया है, कल को 19 में भी करेगा, फिर और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा और फास्ट होगा, और 18 17 करते हुए वो हो सकता है कि उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दे। लेकिन इंस्पायर इंस्पायर उससे होना कि हाँ यार 4 सेकंड में उसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन कंपेयर अपने साथ करना है, उसके साथ नहीं करना है। और उससे करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अपने से करना है। ये है, मान लो किसी की काम करने की कैपेसिटी है, 5 6 घंटे काम कर सकता है बस, उसके बाद व्यक्ति बस भैया मेरे से और काम नहीं होगा। तो यदि और एक व्यक्ति 16 16 घंटे काम कर लेता है, आप देखो कंपनियों में लोग 16 16 घंटे काम कर लेते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया 8 घंटे, मैंने कहा यार 8 घंटे बहुत हो गया, अब तो रेस्ट चाहिए, अपने चलो अब तो जाएं, है ना, जाके रेस्ट करेंगे। कंप्यूटर पर इतनी देर बैठे रहना बहुत बुरा है। और वहीं वो लोग हैं जो 16 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो यदि हम उनके साथ कंपेयर करें अपने आप को, यार मेरे से तो 8 घंटे भी नहीं हो रहा है, वो 16 घंटे कर रहा है, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होगा। इसलिए
बेटर क्या है, अपनी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाना, दूसरे को उससे इंस्पायर लेकर के अपने को बढ़ाना। अच्छा मैं आज मान लो 6 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मैं कल को 7 कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने जीवन में हम जब भी कभी कंपेयर करने की बात आए तो अपने साथ करेंगे, और साथ में जो हमने पिछली चर्चा किया था इंटरनल सक्सेस का, उसमें डेडिकेशन, हार्ड वर्क, है ना। तो ये अगर ये चीजें रहेंगी साथ में तो क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और जो जो दूसरों के अंदर क्वालिटीज हैं, दूसरों के अंदर गुण हैं, यदि हम उनसे ईर्ष्या नहीं करते, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो चीजें हमारे अंदर भी आएंगी। सो इसलिए क्या करिए, अनहेल्दी कंपैरिजन को छोड़ना पड़ेगा, गिव अप अननेसेसरी। जो पेरेंट्स भी कई बार जैसे करते हैं ये कंपैरिजन बच्चों के साथ में, उनका बेटा ऐसा कर दिया, हमारा तो नालायक है, ये तो गधा है, ये तो इसके तो देखो कितने मार्क्स आए हैं। पेरेंट्स का करते हैं कंपेयर, उनकी इच्छा रहती है हमारा बेटा ऐसा काम करेगा, है ना, और दुनिया में नाम करेगा, दूसरे का नहीं करेगा क्या। तो हर एक की ये इच्छा रहती है, हर ये चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं, लेकिन हर कोई व्यक्ति फर्स्ट नहीं आ सकता। हम लेकिन उसके लिए क्या है, अपना बेस्ट दे सकते हैं, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। हमारे हाथ में इतना ही है, और ऐसा करेगा व्यक्ति तो वो ज्यादा परेशान नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। ओके, अभी हो गया हमारा ESC, सी के बाद ए का अर्थ है अप्रिशिएट करना। किस चीज को अप्रिशिएट करना, तो करें अप्रिशिएट मतलब ब्लेसिंग्स, जो भगवान की हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं उनको अप्रिशिएट करना। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं और बॉडी में कोई पेन नहीं है, सुबह आप उठे बॉडी में कोई पेन नहीं है, तो समझिए कि आप क्या हैं, लक्की हैं ज्यादातर लोगों से। क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह जब उठते हैं पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, इधर दर्द है, बॉडी में पेन है, तो अपने आप को लक्की समझना। अभी इस समय पे क्या समझ सकते हैं, जैसे व्यक्ति कोई ऑक्सीजन ले पा रहा है तो अपने आप को लक्की समझे, भैया आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं है, आप लक्की हैं। ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, देन यू आर लक्की। ब्लेसिंग्स जो भगवान ने हमारी लाइफ में दी हैं उसको क्या करना, काउंट करना, अप्रिशिएट करना। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कि हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे इफ यू हैव नेवर नोन द डेंजर्स ऑफ वॉर, लोनलीनेस और प्रिजन और हंगर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि युद्ध देख चुके हैं, लड़ाई में कितना खतरा है, अकेलापन की परेशानी है, जेल के अंदर जब उनको डाल देते हैं अकेला, भूख प्यास, लेकिन हम उनसे बेटर हैं, हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। और अगर हमारी जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो कवर हो रही हैं, देन हम क्या है, बेटर हैं, बेटर हैं उन लोगों से जिनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं होती हैं। 75% लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती हैं। इसी प्रकार से मान लो यदि हमारे पास कोई सेविंग है, आपके पास कोई सेविंग है, तो वो भी आप देखिए बहुत भाग्यशाली लोगों में से है, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास सेविंग नहीं रहता है। यदि आपने देखा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं साथ में रह रहे हैं, देन यू आर लकी, क्योंकि बहुत लोग के पेरेंट्स साथ में रहते नहीं। डाइवोर्स रेट कितना बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं
और उनको उनके साथ इस प्रकार से, और हम देखेंगे अपने आप को अप्रिशिएट करके भगवान ने हमारी लाइफ में क्या दिया तो दूसरों के पास नहीं है। ये नहीं देखना कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये देखना कि मेरे पास है दूसरे के पास नहीं है। पॉजिटिव अगर सीखना है तो, क्योंकि लोगों के पास हंसने के तक भी कुछ नहीं है, किसी पे हंसे। तो इस प्रकार से हम इस चीज को देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। अब समस्या ये है, प्रश्न ये है कि यदि भगवान ने हमारी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी सारी कृपा भगवान ने की है, तो हम उन ब्लेसिंग्स को क्यों नहीं काउंट करते? प्रश्न यही है ना। तो क्यों नहीं करते फिर हम, क्यों नहीं उन ब्लेसिंग्स को समझ पाते हैं अपनी लाइफ में कि भगवान ने मेरी लाइफ में ये दिया है, वो दिया है, क्यों? तो उसका रीजन क्या है? पहला, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा जाता है मेले में। आजकल तो मेले लगते नहीं इतने, पहले क्या मेले लगते थे। कोई है आप में से जो मेले में जाता था? मेले में जाते थे, वहां से कुछ खिलौने खरीद के लेके आते थे, जाते ना। तो बच्चा गया अपने मम्मी पापा के साथ में मेले में और बोला मेरे को ये बंदूक चाहिए, ये ना, ये बंदूक आती थी, बंदूक आती थी वो प्लास्टिक वाली चलती थी। अब पेरेंट्स बोले नहीं बेटा, मैं बंदूक का क्या करेगा। बच्चे बच्चे को दिलाया नहीं। बच्चा वहीं जमीन पे लोट पोट हो गया, मम्मी जी मम्मी अच्छी नहीं है, पापा अच्छा नहीं है, ऐसे बोलता है बच्चा ना। देखा कभी किसी बच्चे को ऐसे लोट पोट पानी और लेटते हुए रोते हुए, मम्मी अच्छी नहीं है, पापा अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं? कि हमारी समस्या भी यही है। हम भी भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान बोले नहीं, ये नहीं देना, भगवान नहीं है, भगवान अच्छे नहीं है। भगवान के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं, वो बच्चे की तरह हम भगवान के साथ कंपेयर करते हैं। हमारी अटैचमेंट हो जाती है किसी खिलौने से, उस बच्चे की अटैचमेंट उस बंदूक से थी, और हमारी अटैचमेंट क्या है? किसी और खिलौने से है, और वो हमको नहीं मिलता तो फिर हम कह देते हैं भगवान अच्छे नहीं हैं, है कि नहीं? लेकिन वो बच्चा ये नहीं देखता कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे को खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, दवाइयाँ देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, ये चीज नहीं देख पाता। बट एक वो चीज नहीं दिलाई कि मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में भगवान ने बहुत कुछ दिया, जैसे हमने हमने इससे पहले डिस्कस किया कि लोगों के पास में क्या क्या नहीं है। लोग देख नहीं पाते, हमें देखने के लिए भगवान ने आंखें दी हैं। लोग हाथ काम नहीं करते, हमारे तो दिया है। बहुत सारी चीजें, ब्लेसिंग्स हमें भगवान की तरफ से मिली हैं, लेकिन दूसरे के पास में वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या है, नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अटैचमेंट क्या उस खिलौने से थी, वो नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, हमें वो नहीं दिलाया तो कुछ नहीं दिला, मम्मी पापा बुरे हो गए हैं। तो वो जो हमारी अटैचमेंट है, वो खिलौने जो हैं वो कोई कुछ भी हो सकते हैं। मान लो किसी का कोई जॉब करता तो उसका खिलौना क्या, प्रमोशन, प्रमोशन नहीं दिलाया भगवान, मैंने इतनी पूजा की आपकी, आपने मेरा प्रमोशन नहीं कराया। भगवान आपने मेरा +2 पास नहीं कराया। भगवान आपने मेरा जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कराया। भगवान आपने ये नहीं करवाया। तो हमारी वो बहुत सारे खिलौने पकड़ के बैठे हुए हैं, कोई ना कोई खिलौना पकड़ के बैठते हैं, और वो इसी वजह से क्या करते हैं, हम उन ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाते जो हैं, बल्कि जो नहीं है हम उसको देखते हैं केवल, क्योंकि वो खिलौना नहीं मिला बस, ये है। तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसलिए हम क्या है, ग्रेटफुल नहीं हो पाते भगवान के प्रति। और कह रहे जो व्यक्ति ग्रेटफुल नहीं है वो ग्रेट फूल है। हु इज नॉट
ग्रेटफुल, GREATFUL। जो ये ग्रेटफुल नहीं है क्या बनेगा? GREATFUL। बड़ा मूर्ख बनेगा जो ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बनेगा इसको? अ, हिंदी में ग्रेटफुल को क्या बोलते हैं? कि बहुत व्यक्ति ग्रेटफुल है किसी के प्रति। कोई है हिंदी ट्रांसलेट करके बता दे जो। सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली तो नहीं, आभारी, यस, बहुत, ये कह सकते हैं, बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड है उसके प्रति। लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा वो क्या है? बड़ा ग्रेटफुल, बड़ा महान मूर्ख है वो। भैया उसने इतना कुछ दिया है, एक चीज नहीं दिया, मम्मी पापा ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक मोबाइल फोन नहीं दिया, है ना? हमने मोबाइल फोन मांगा तो बस मम्मी पापा अच्छे नहीं, या मोबाइल फोन हमसे ले लिया। तो इस प्रकार से एक रीजन तो ये है कि हमारा अटैचमेंट होता है किसी न किसी खिलौने से, और वो खिलौना नहीं मिलता तो हम ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते। सेकंड, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। कैसे? जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, आज देखोगे हर चीज, उसका मोटिव क्या है? जो चीज नहीं जरूरत है उसकी भी नीड क्रिएट कर देना, ये है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। आप देखोगे कि कभी कोई ऐसी ऐड नहीं आती जिसमें बताया जाए ये राइस खरीदो, ये दाल खरीदो, ये अ, सब्जी खरीदो, ये चपाती, मतलब ऐसी जो बेसिक नीड्स हैं, इसी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है कभी? एडवर्टाइजमेंट किसकी आएगी? ये वाला साबुन, ये परफ्यूम, ये घर, ये गाड़ी, ये कैसी लग्जरीज आइटम, बेसिक नीड्स की कभी ये पब्लिसिटी नहीं करते हैं। तो इंडस्ट्री क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? एडवर्टाइजमेंट किसी की कर रही है? उन चीजों की जो कि व्यक्ति के जीवन में अगर नहीं भी है तो भी उसका काम चल जाएगा, पर वो उसकी हैंकरिंग को बढ़ा देती है। नहीं, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, है ना, ये 2 BHK लेना है, इसके लिए अब मेहनत करो। तो ये एक सेकंड रीजन है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या कर रही है? हमें और ज्यादा वांट जो है क्रिएट कर रही है, पैशनेट अटैचमेंट हो गई एक तो हमारी, और दूसरा ब्रेन वॉश, किसके द्वारा? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के द्वारा। दो मेन रीजन है कि हम ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर पाते हैं भगवान के द्वारा। जो है उससे खुश नहीं रहता व्यक्ति, जो नहीं है उसके लिए दुखी रहता है। कहते हैं कि जो बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही है ना। अब मान लो कि जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, कोई 20,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है, कितना खाता है? 4 रोटी खाता है। अब उसने 50,000 रुपये कमाएगा तो क्या उसका 5 गुना खाना स्टार्ट कर देगा? क्या 20 रोटी खाना स्टार्ट कर देगा? खाएगा उतना ही, लेकिन क्या होगा? अब उसकी वांट जो है, वो उसकी जो नेसेसिटी नहीं थी, अब वो नेसेसिटी बन जाएगी उसकी। अच्छा, मेरे को एसी बिना अब काम नहीं चलेगा, एसी बिना नींद नहीं आएगी मेरे को, अब एसी चाहिए ही चाहिए। पहले वो बिना पंखे के भी रह रहा था, लेकिन अब एसी के बिना नहीं चलेगा। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का काम यही है, जो किसी की बेसिक नीड नहीं है उसको भी हमारी ऐसी नीड बना देना है। और इसी वजह से क्या होता है कि वो चीज हमारे पास नहीं होती है, जब हम उसकी मांगते हैं हमें नहीं मिलती, तो हम भगवान नहीं है। दैट इज द पॉइंट। इसलिए हम ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर पाते। तो क्या करना चाहिए? जो हमारे पास है उसको क्या करना है? काउंट करना चाहिए ब्लेसिंग्स के रूप में। क्या क्या? सुबह उठते ही काउंट कीजिए,
अरे भगवान ने फ्री में ऑक्सीजन दे रखी है, जिनको ऑक्सीजन हॉस्पिटल से लेनी पड़ती है उनसे पूछिए कितना खर्चा है। हॉस्पिटल एक एक दिन का 20,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं ऑक्सीजन लगाने, और भगवान हमें फ्री में दे रहे हैं। ये कभी काउंट किया? बिजली का बिल बिजली बोर्ड हमेशा लेता है, क्या भगवान ने कभी सूर्य का बिल भेजा, भैया मैंने तुमको दिन में इतना लाइट दिया है? कभी आया है बिल? नहीं, ये चीज नहीं काउंट करेंगे कभी। पानी, भगवान ने तो नदियां दी हैं, जाओ, लेकिन नदियों में कूड़ा करकट फैला कर उसको गंदी कर देते हैं, फिर फिल्टर लगवाओ, फिल्टर लगा करके फिर पानी पियो, और उसका भी पेमेंट, बोतल में पानी मिलेगा आपको, उसका पेमेंट करो। सब कुछ बिक रहा है। आज हवा बिक रही है कोरोना की वजह से, पानी वैसे बिकता था, खाना भी बिकता था, सब कुछ तो बिक रहा है। क्या बचा? लाइट बिक रही है, और वही चीज सारी भगवान फ्री में दे रहे हैं, उसको कोई काउंट नहीं करता। नेक्स्ट है पी। पी का मतलब है बी प्रिंसिपल। जो हमारे जीवन में हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो हमारे जीवन के जो कुछ वसूल कहते हैं ना, कुछ असूल है मेरे लाइफ के, उनके ऊपर फिक्स रहने का। और उसमें बाधा क्या आती है? दो बाधा आती हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड सॉरी नेग्लेक्ट करना है किसको? वर्ल्डली ओपिनियन एंड वर्ल्डली पैशन। अब ये क्या है? वर्ल्डली ओपिनियन और वर्ल्डली पैशन क्या है? जैसे एक व्यक्ति है तो उसके सर्कल है, अपने आसपास में कुछ उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स हैं जो कि उसको कुछ सुझाव देते हैं, कुछ सलाह देते हैं। लेकिन क्या है कि ठीक है, उनकी सलाह सुझाव ले सकता है, लेकिन सबको व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। क्या है कोई ऐसा व्यक्ति जो सबको सेटिस्फाई कर दे, अपने आसपास के सब लोगों को? हर एक का अलग, जैसे बोले ना कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसकी मेंटेलिटी अलग है, उसके थॉट्स अलग हैं, उसके विचार अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो जैसे एक कहानी सुनाते हैं, मैंने एक कहानी पहले भी शेयर की हुई है कि अभी मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया हुआ है। तो कहानी क्या है? एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ जाता है एक घोड़ा खरीदने के लिए। कुछ लोगों ने सुनी होगी ये कहानी। तो जब घोड़ा खरीदने के लिए जाता है, घोड़ा खरीद करके जब दोनों वापिस आने लगे तो पिता और पुत्र घोड़े के ऊपर बैठ गए, और जब बैठ करके वापिस आने लगे तो रास्ते में कुछ लोग खड़े हुए थे, और वो लोग बोलते हैं, बताओ इन लोगों के पास दया नाम की चीज ही नहीं है, बेचारा घोड़े के ऊपर दो दो लोग बैठे हुए हैं। उस व्यक्ति ने सोचा, यार बात तो सही कह रहा है, मैंने घोड़ा तो एक ही है, हम दो लोग बैठे हैं। तो बोला ठीक है बेटा तू उतर जा। तो बेटे को पैदल कर दिया, और व्यक्ति घोड़े पे चलने लगा। तो जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचा, कुछ लोग बोल खड़े हुए मिले, वो बोलते हैं, कैसा बाप है? बेचारा छोटा बच्चा उसको पैदल चला रहा है और खुद घोड़े बैठ के चल रहा है। वाह जी वाह, बात तो सही है। फिर उसने कहा बेटा तू बैठ जा, मैं उतरता हूँ। तो वो व्यक्ति पैदल चलने लगा, बेटे घोड़े बिठा दिया और चलने लगे। तो आगे कुछ लोग मिले, वो कहते हैं, कैसा कलयुग का बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े बैठ के चल रहा है। वाह जी वाह। और व्यक्ति सोचे, बात यार क्या करें अब? तो फिर उसने कहा ओके, हम दोनों पैदल चलते हैं। तो घोड़ा भी पैदल, बाप भी पैदल, बेटा भी पैदल। आगे कुछ लोग खड़े थे, बोले यार कैसे बुद्धू आदमी, दिमाग नाम की चीज नहीं, पैसा किस लिए खर्च किया था, घोड़ा किस लिए होता है? घोड़ा तुमको पैदल ही चलना था तो फिर घोड़ा क्यों खरीदा? घोड़ा तो इसीलिए ना कि बैठ के जाने के लिए। और व्यक्ति अब करे तो क्या करे, इसलिए कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब इसमें और कोई कंडीशन हो सकती थी, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके
ये चार स्थिति बनती है ना, या तो दोनों व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठ के चलें, या पिता बैठे पुत्र ना बैठे, या पुत्र बैठे पिता ना बैठे, या दोनों में से कोई ना बैठे। यही कंडीशन बनती है। लेकिन हर समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने वाला होगा। ऐसे ही हमारी लाइफ में चाहे हम अच्छा करें, सक्सेस मिले या ना मिले, कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमें अप्रिशिएट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो टांग खींचेंगे, जो ब्लेम करेंगे, जो निंदा करेंगे। हर प्रकार के लोग मिलेंगे। इसलिए क्या करना है? टेंशन नहीं लेने का है। इससे हम समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। हम हर एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कभी मत छोड़िए। प्रिंसिपल्स जैसे जिसमें ये स्क्रीन शेयर किया, लोग कुछ भी बोलते हैं। पीपल आर ऑफन इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड। मान लो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत दयालु हैं, फिर भी लोग कहेंगे कुछ ना कुछ इसका जरूर कुछ मोटिव होगा, इतनी दया क्यों दिखा रहा है। जैसे मान लो अभी आपके पास फोन आता है कि आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है, तो हो सकता है किसी के मन में ये बात आएगी, यार इतना क्यों पूछ रहे हैं हेल्थ के बारे में, क्या हमसे कुछ काम करवाना है क्या है। ये हो सकता है ना, किसी के माइंड में ऐसा आ जाए, यार इतना क्यों पूछ रहे हैं, इतना क्यों पीछे पड़ गए हैं, है? कि आपकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, आपका हेल्थ कार्ड भेज दो, है? क्यों पूछ रहे हैं भैया? नो प्रॉब्लम। और अगर उनके दिमाग में ऐसा आता है तो भी आने दो, पर आप अपना ड्यूटी मत छोड़िए, आप करते रहिए। यही है हमारा प्रिंसिपल में, कि जो हमारे वसूल हैं उनको लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट छोड़ने का नहीं। बी काइंड एनीवे, ये दयालुपन है जो इसको मत छोड़िए। इफ यू आर सक्सेसफुल यू विल विन सम फॉल्स फ्रेंड्स एंड सम रियल फ्रेंड्स। ऐसे ही होता है, जब जीत होती है तो कुछ अच्छे मित्र भी आते हैं जो वास्तविक हैं, और कुछ नकली भी आते हैं। वो ऐसे होते हैं, दल बदलो, दल बदलो, जिसके साथ में उसी के साथ होली, हाँ जी हम आपके साथ हैं। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कि सक्सेस होना ही छोड़ दे, सक्सीड होना ही छोड़ दे, नो, सक्सीड एनीवे। इफ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक पीपल मे कॉल यू मे बी, बट बी ऑनेस्ट। इसको छोड़िए मत, अपने वसूलों को नहीं छोड़ने का है। वट यू स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग समवन could destroy over one night। आपने पूरे जीवन में जिस चीज को खड़ा किया है, कोई भी व्यक्ति उसको एक दिन में डिस्ट्रॉय कर सकता है। मान लो आपने घर बनाया, बहुत मेहनत से 10 साल पूरा मेहनत किया, पैसा जोड़ा तब जाके घर बना है, और कोई एक व्यक्ति उसमें बम लगाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हो सकता है ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बनाना छोड़ दें। बिल्ड एनी वे। इफ यू फाइंड सेरेनिटी एंड हैप्पीनेस दे मे बी जीलियस। दूसरे लोग जलेंगे लेकिन खुश रहो, दूसरा जलना है जलते रहो भैया। इसका मतलब ये थोड़ी हम दुखी हो रहेंगे। दूसरा द गुड यू डू टुडे, आज का आप कुछ अच्छा करोगे कल को लोग भूल सकते हैं, इसलिए क्या करो, अच्छा करते रहो। अच्छा करो, फिर नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ अच्छा करके, एक्सपेक्ट मत करो लोगों से। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड इट मे नेवर बी एनफ। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एनीवे। आप कितने अच्छा कर लो फिर भी लोग नहीं, क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई बात नहीं, अपना करते रहिए। ये तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें नहीं छोड़ने हैं। तो जब फाइनल मैच होगा ना, जब इंक्वायरी होगा, हाँ जी क्या किया लाइफ में, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या किया, लोगों ने क्या किया है? वो कंपेरिजन किसका होगा? इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। भगवान देखेंगे, उनके और आपके बीच में कभी कंपटीशन था ही नहीं। जैसे लोग की जनरल स्टोरी क्या होती है, जनरल स्टोरी, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं
कॉलेज जाने के लिए मरता था यार, कब कॉलेज में जाऊंगा, स्कूल में तो पेरेंट्स बड़े परेशान करते हैं, टॉर्चर करके रखते हैं, है ना, और जब मैं कॉलेज में चला जाऊंगा तो मैं आजाद पंछी बन जाऊंगा, ऐसा ही था। फिर क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में चला गया तो मेरे को यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, इसके लिए मरता था। फिर मैं जब पैसा कमाने लग गया तो मैं मरने लगा यार, कोई शादी हो जाए, कोई अच्छी लड़की मिल जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब शादी हो गई तो यार बच्चे हैं, बच्चे तो चाहिए, बच्चे बिना तो कैसे होगा, बच्चे बच्चे के लिए मर रहा था। फिर जब बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाने के लिए मर रहा था, बच्चे पढ़ेंगे तो मेरा नाम रोशन करेंगे, चलो हमने इतना नहीं किया, बच्चे तो करेंगे ही। फिर जब बच्चों की पढ़ाई भी हो गई तो अब उनकी शादी के लिए मर रहे थे, अब बच्चों की शादी हो जाए बस, बच्चों की शादी तो देखनी है। और ये करते 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 नाउ आई एम डाइंग, अब मैं मर रहा हूँ और मेरे को समझ में आया, आई रियलाइज आई फॉरगेट टू लिव, मैं जिया कहाँ, हमेशा मरता ही रहा मैं, कभी कॉलेज जाने के लिए मर रहा था, कभी पैसा कमाने के लिए मर रहा था, कभी शादी करने के लिए मर रहा, कभी बच्चों के लिए मर रहा, कभी उनकी पढ़ाई के लिए, कभी उनकी शादी के लिए, कभी उनके बच्चों के लिए मर रहा था। और मरते मरते मैं आज भी मर ही रहा हूँ, मैं जिया कब। ये व्हाई शुड दिस बी आवर लाइफ स्टोरी, ये लाइफ स्टोरी हमारी क्यों हो। तो इसलिए ये चीज बता रहे हैं कि प्रिंसिपल्स जो हैं उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, अपना प्रिंसिपल पे लगे रहिए। तो ये था वर्ल्डली पैशन। ओपिनियन हमने बताया था पहले, ओपिनियन बताया था, ओपिनियन क्या था, कुछ तो लोग कहेंगे, वो जो एग्जांपल दिया आपको घोड़े वाला, और ये वो था वर्ल्डली ओपिनियन, ये है वर्ल्डली पैशन। पैशन मतलब ये पैशन है ना, ओ मेरे को वहां जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये मिलना चाहिए, कॉलेज में जाना है, फिर ये करना होगा, इसमें क्यों क्यों मर रहे हैं इसके लिए। तो भगवान तो सब कुछ देख ही रहे हैं। यदि हम अपना जो जीवन है प्रिंसिपल्स के ऊपर में जिएंगे, if we live a life of integrity, dignity and principles, then we will have inner satisfaction। और भगवान इस चीज को देखेंगे और हमको इनाम जरूर देंगे, क्योंकि रेफरी कोई और नहीं यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए, और कोई नहीं आएगा, भगवान नहीं देना है। हमारी क्या है, कुछ समस्याएं हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स पे क्यों फोकस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है, हमारी सेंसेस कंट्रोल नहीं है। इसलिए तो व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स को भूल जाता है। होता ना कई बार गलत करना नहीं चाहते लेकिन गलत हो जाता है, क्यों हो गया, थोड़ा मन कर रहा था ना, मन थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ। खास करके जो ये एज है यंग एज में सेंसेस बड़ी स्ट्रोंग होती हैं और वो गलत कार्य करने की ओर व्यक्ति को खींच के लेके जाती हैं और माइंड उसको साथ देता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अब देखो बेचारा बीच में खड़ा हुआ है जो स्पाइडरमैन आपका, आप हो ये, है ना, तो ये क्या है, ये सारी सेंसेस, इसकी जो सेंस है वो अलग अलग चीजों को अट्रैक्ट कर रही हैं। इधर मैं कान को ये बजा बजा के बोलने कह रहा है, इधर आजा भैया बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा, है, ये खुशबू वाला कह रहा है नाक, या देख इधर बहुत खुशबू है, और वो जीव को बोल रहा है बंदर, इधर आ खाने के लिए, पीने के लिए बहुत कुछ है इधर में। और फिर आंखें कह रही हैं इधर में आ, इधर में आ, इधर देख। और ये स्किन, स्किन कह रही है इधर आ, टच कर, ये देखो लड़की कितनी अच्छी लड़की है। तो हमारी सेंसेस क्या कर रही हैं, हमें खींच रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कहा ना, एक रथ है, उसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं, और वो 5 घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो क्या होगा, रथ का टूट जाएगा ना। तो उसको कंट्रोल करना भैया, एक डायरेक्शन में चलने का। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा माइंड और हमारी सेंसेस क्या है, वो कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे,
सॉल्यूशन क्या फिर इसका? तो इसका सॉल्यूशन जो है वो भगवद गीता में दिया गया है। मेनली जैसे कितने लोगों ने कंप्यूटर चलाया है? कंप्यूटर मोबाइल चलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर और एक यूजर चलाने वाला, 3 चीजें हैं। मान लो हार्डवेयर करप्ट हो जाता, हार्डवेयर खराब हो जाता, तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। और यदि हार्डवेयर बिल्कुल आपका सही है, यूजर मतलब चलाने वाला बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट है, लेकिन उसमें कुछ वायरस घुस गया है, वायरस गुंडा है, जैसे गुंडे होते हैं ना, तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो गुंडे तो हार्डवेयर को तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन ये जो वायरस है ये हमारे माइंड के अंदर घुसने वाला गुंडा है। तो ये क्या करेगा, अंदर में सॉफ्टवेयर को क्रैश कर देता है, और सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो हार्डवेयर कितना ही अच्छा हो, नया हो, लेकिन किसी काम का नहीं होता। वैसे ही ये जो शरीर है, हमारा मन है और हमारी आत्मा, शरीर हार्डवेयर की तरह है, मन सॉफ्टवेयर की तरह है, और हम जो कि आत्मा है वो यूजर की तरह है। तो यदि हमारा माइंड खराब हो गया, माइंड के अंदर वायरस घुस गया, वो करप्ट हो गया, तो ये शरीर कितना ही अच्छा हो, किसी काम का नहीं होता। तो जिसका माइंड खराब है, जिसको क्या बोलते हैं, पागल। अब पागल व्यक्ति को क्या करते हैं, या इसको पागल खाने लेके जाओ, यहाँ रहने लायक नहीं है, चाहे वो कितना ही हेल्दी हो, कितना ही उसकी सुंदर शरीर हो, कितना ही अच्छा बोलता हो, नो, सब जीरो। अच्छा, ये जो वायरस है, ये वायरस है क्या? ये वायरस है, कह रहे कि काम, क्रोध, लोभ। ये काम, क्रोध और लोभ, ये वायरस है जो अंदर घुस जाता है, और ये एक बार घुस गया तो फिर माइंड खराब हो जाता है। जैसे पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और काफी मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट होना बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि फिर उसको छोड़ना पड़ा। और ऐसे ही लस्ट के बारे में, एंगर के बारे में, कि जब एक फुटबॉल का मैच एक चल रहा था, तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उसने क्या किया, अपोजिट टीम का जो व्यक्ति था उसको सिर पे मार करके उसका सिर फोड़ दिया, तो उसको रेड कार्ड दिखा दिया, उसको बाहर निकाल दिया, अपनी टीम को जिता नहीं पाया। किस वजह से? एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से। और लालच, लालच का हमने पिछली बार जब क्रिकेट का उदाहरण दिया था, तो उसमें उदाहरण दिया था जो साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन थे हैंसी क्रोन्जे, उन्हें कुछ पैसों के लिए क्या किया, अपने प्रिंसिपल्स को बेच दिया, लालच की वजह से। तो अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी में जरूर है ना, काम, क्रोध, लोभ। और ये करे, ये हैं वायरस जो हमारे शरीर के अंदर घुस गए हैं। अब किसी के मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस घुस जाते हैं, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? एंटीवायरस यूज करते हैं। एंटीवायरस यूज करते हैं, या फिर, और एंटीवायरस का काम क्या है, वो ब्लॉक कर देता है उनको अंदर घुसने से, या जो है उसको खत्म किया। तो वैसे ही ये, अगर हम कुछ 4 कार्य करेंगे तो ये वायरस बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिसको अगर आप खोलेंगे तो वायरस आपके घुस जाता ज़्यादा,
वहां पर वायरस उन्होंने भर के रखा है। और यदि हमें पता चल जाए भैया यहाँ पे वायरस है, तो हम उसको डिस्कनेक्ट, मान लो आपके फ़ोन में पेन ड्राइव में वायरस है और आपके लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं है, तो क्या आप उसको कनेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, यार इसमें वायरस है, इसमें भी घुस जाएगा, खराब कर देगा। तो वो कौन सी चीज है जहां से हमारे मन के अंदर वायरस घुसता है? तो हमें उस चीज से बच के रहना पड़ेगा। यदि हमें पता लग जाए कि भैया वायरस आ कहाँ से रहा है, तो हम उससे बच के रहेंगे। तो करेंगे, वो 4 चीजें हैं जहां से वायरस आता है हमारे माइंड के अंदर में, 4 काम करने से। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन, मीट ईटिंग, मांसाहार करने से। दूसरा, इंटॉक्सिकेशन, नशा करने से। तीसरा, गैम्बलिंग, जुआ खेलने से। और चौथा, इलिसिट सेक्स, अवैध संग, अवैध स्त्री और पुरुष दोनों का ही। हाँ, आजकल ये खाली ये कहना कि अवैध स्त्री संग, ये भी सफिशिएंट नहीं, क्योंकि आजकल लड़का लड़के के साथ में संग कर रहा है, सेक्स रिलेशन कर रहे हैं। तो ये इलिसिट सेक्स, ये कह 4 काम करने से क्या होता है? वायरस घुसता है हमारे माइंड में। तो आप देखो, जब व्यक्ति मीट ईटिंग करता है तो पशुओं को मारता है, तो वो जो पशु हैं जिनको मार रहे हैं, उनकी जो तड़फ है, जब उसको मारते हैं, काटते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? उसका रिएक्शन उस व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ेगा क्या? इतने लोग जो, इतने पशु जो क्राई किए हैं, पेन में आ, उनको कितना पेन हुआ मरने में, तो हम सोचते हैं कि हम खुश रहेंगे? हम खुश नहीं रह सकते। ऐसे ही इंटॉक्सिकेशन, जब नशा करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम रियलिटी से बाहर चले जाते हैं। नशा करने के बाद सोचता है मैं बस, आज मैं ऊपर, मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ, सब नीचे है, किसी को भी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर सकता है वो, और कुछ ऐसे काम भी करेगा जो उसको नहीं करने चाहिए, बाद में पछताता है, अच्छा मैंने किया था कि नशे में मैंने ये कर दिया। जब जुआ खेलता है तो जुए में क्या होता है? उसको जुआ क्यों खेलता है? पैसा जल्दी कमाएगा, शॉर्टकट है पैसा कमाने का भैया। बैट लगाओ, 5,000 की लगाओ, 50,000 जीते। और ऐसे करते करते उसको एडिक्शन लग जाती है, और ये एडिक्शन ऐसी है, जीतने वाले भी नहीं छोड़ पाता, हारने वाला भी नहीं छोड़ पाता। जीतने वाला इस उम्मीद से कि जीत तो रहा ही हूँ, और बन जाएंगे और बन जाएंगे, और हारने वाला इस उम्मीद से कि कल हारा था, आज जीत करके वापस ले लूंगा। ये एडिक्शन छूटेगी नहीं। और जब इलिसिट सेक्स है, तो ये हमारे काम को तो वैसे ही बढ़ा देता है। फिर हम किसी को सही नज़र से नहीं देख पाते, हर एक वक्त हमें वही ऑब्जेक्ट वही दिखाई देता है। कैसे मैं अपनी सेंस को सेटिस्फाई करूँ इसके साथ, ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखते हैं। इसलिए कह रहे कि ये जो चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना है, जिससे कि ये वायरस हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे माइंड में ना घुसे। कौन सा वायरस? काम, क्रोध और लोभ का वायरस। और लास्ट, ई का अर्थ है एंड्योर डिफिकल्टीज थ्रू फेथ। जब आपके जीवन में कभी बुरा समय आता है, मुश्किल आती है, तो विश्वास रखिए। विश्वास। जब छोटे बच्चे थे तो क्या होता था? प्रार्थना करते थे ना, सुबह सुबह स्कूल में जब जाते तो क्या प्रार्थना करवाते थे ना, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। भगवान से शक्ति मांग रहे हैं कि भैया हमें इतना दीजिए कि हमारा जो मन का जो विश्वास है वो कभी कमजोर। तो ये एंड्योर, जब बुरा समय आए तो ये फेथ रखना, फेथ के थ्रू क्या प्रार्थना करना? ओ गॉड, ये भगवान क्या करो, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन चेंज। अच्छा मुझे ये शक्ति दीजिए, जिन चीजों को मैं चेंज कर सकता हूँ उनको चेंज कर दूं, और द सीरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कांट चेंज, और जिन चीजों को मैं चेंज नहीं कर सकता उसको मैं एज इट एक्सेप्ट कर लूँ। मेरे को ये पावर भी दे दीजिए, क्योंकि हर चीज चेंज नहीं कर सकते हैं।
एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस, और ये बुद्धि भी दीजिए कि दोनों में क्या अंतर है भैया, किसको मैं चेंज कर सकता हूँ, किसको नहीं कर सकता हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल है बटरफ्लाई और फ्लावर का। एक व्यक्ति ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे ना आप एक सुंदर सा जो है पक्षी उसको चाहिए। ये बटरफ्लाई के लिए ही उसने जैसे एक तरह से भगवान से मांगा था, लेकिन उसको मिला कुछ और। बटरफ्लाई कैसे आया, ये जब उसने भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने उसको क्या दिया, एक कैक्टस का पेड़ दिया और एक कैटरपिलर दिया। फिर वो व्यक्ति बड़ा उदास हो गया और वो समझ नहीं पाया कि भगवान ने से उसने मांगा कुछ और था, भगवान ने कुछ और दिया। लगता है कि भगवान थोड़ा गलती हो गई है, कुछ और दे दिया है। तो उसने सोचा भगवान से कुछ पूछ लेता हूँ, तो भगवान के पास में गया। तो लेकिन जब उसने चेक किया तो क्या हुआ, उस कैक्टस से क्या हो गया था, एक सुंदर फूल निकला, और जो कैटरपिलर था वो कैटरपिलर ही एक बटरफ्लाई बना। तो जो उसने चाहा था वैसा उसको नहीं मिला। गॉड ऑलवेज डूज थिंग्स राइट, हिज वे इज ऑलवेज द बेस्ट वे, इवन इफ इट, हमें वो शायद गलत लग सकता है लेकिन भगवान का जो तरीका है वो बिल्कुल सही रहता है। यानी कि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। तो मान लो हम कुछ भगवान से मांगते हैं या हम अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा नहीं होता है, तो हम कंप्लेन करते हैं यार मैंने कुछ और मांगा था, कुछ और दे दिया। लेकिन कुछ समय वेट करेंगे तो जो हम हमारे लिए अच्छा है वही होता है। उसने मांगा था कि एक ऐसा सुंदर सा पक्षी, बटरफ्लाई उसको मिला, लेकिन कैटरपिलर दिया, कैटरपिलर ही बटरफ्लाई में कन्वर्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में जब उसने देखा और मैंने क्या मांगा था, क्या दे दिया, और इसलिए व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसलिए यदि हम कुछ मांगते हैं भगवान से और हमें कुछ और मिल जाती है तो क्या करना है, ट्रस्ट करना है। क्या ट्रस्ट करना है कि भगवान जब सही समय आएगा तो जो हमारी आवश्यकता है वो देंगे। ये ट्रस्ट करना, ये फेथ रखना है। इंड्योर डिफिकल्टी थ्रू फेथ का अर्थ यही है। जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वो वही चाहते हैं जो हमें आवश्यकता होती है, नॉट नेसेसरी। तो जब हम भगवान के पास कुछ पेटिशन डालते ना, हाँ जी भगवान मेरे को ये चाहिए, रिक्वेस्ट डाल दिया आपने, हो सकता है कि वो उस समय फुलफिल ना हो, कुछ समय के बाद हो सकता है वो आज जो है आपको कैक्टस हो, लेकिन कल को वो क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा। तो गॉड गिव्स द वेरी बेस्ट टू दोज हु लीव द चॉइसेस अप टू हिम। तो भगवान उनको अपना बेस्ट देते हैं जो भगवान के ऊपर कुछ चॉइस जो छोड़ देता है। ठीक है भगवान जो मेरे लिए अच्छा आप वो दीजिए, तो भगवान उसको अच्छा ही देंगे। और ये भगवान अरे मेरे को ये दे दो वो दे दो, ठीक है तो ये ले चल जा, सस्ते में निपट जाएंगे। यानी प्रॉब्लम जो है यदि हम उनको सोल्व करना है, यदि हमारे लेवल हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है और हम नहीं देख पाते कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सोल्व करें, तो हमें वो व्यक्ति चाहिए जो उस प्रॉब्लम के लेवल से ऊपर उठ करके उसको देख पाए कि प्रॉब्लम क्या है। जिस लेवल से प्रॉब्लम क्रिएट की गई है उस लेवल से हम नहीं समझ पाएंगे प्रॉब्लम क्या है, उससे ऊपर के लेवल पर जाकर के हम प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसको सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं।
लास्ट, क्योंकि टाइम हो गया है तो मैं 5 मिनट में इसको फिनिश कर रहा हूँ कि इंटरनल, हमने कहा कि इंटरनल सक्सेस करना है। तो जैसे वो उदाहरण दिया था, व्यक्ति जब उस पत्थर को धक्का मार रहा है तो क्या हुआ, उसका बॉडी बिल्डिंग हो गई, बाहरी एक्सटर्नल बॉडी बिल्डिंग। लेकिन यदि हमें इंटरनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो कैसे होगी, वो होगी ABC। ये ABC क्या करेगा, हमारी इंटरनल बॉडी बिल्डिंग। तो इसमें A क्या है, एसोसिएशन, B है बुक्स, और C है चैंटिंग। तो यदि हम चाहते हैं कि ये जो किसी भी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट व्यक्ति ना हो, इंटरनली स्ट्रोंग बने, उसकी जड़ मजबूत बने। कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तो मजबूती आएगी हमारी इन 3 चीजों से, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग। अच्छा, एसोसिएशन किसका, एसोसिएशन तो एसोसिएशन किसका करना है, डिवोटीज का। हाँ। और B बुक्स, बुक्स मतलब किताबें। अब कौन सी किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो तो पढ़ ही रहे हैं, उससे तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो वो किताबें पढ़ना जिनसे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। द बेस्ट मोटिवेशनल बुक इज भगवद गीता। अर्जुन वाज फ्रस्ट्रेटेड, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज था। भगवान ने भगवद सुनाया एंड ही अच्छे से अपनी ड्यूटी को किया उसने। तो द बेस्ट मोटिवेशनल बुक इज श्रीमद् भगवद गीता, वी शुड रीड। तो बाजी जो किताबें दी हैं उनको पढ़ना, वो क्या करेंगी, इंटरनल बॉडी बिल्डिंग करेंगे हमारी। और C चैंटिंग, जप करना। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये कुछ डिवोटी कर भी रहे हैं, है ना, आप में से काफी लोग कर भी रहे हैं। सुबह में 5:30 से 9 का जो समय रखा गया है उस टाइम स्लॉट के बीच में, तो अपना अपना समय है सबका। कोई 5:30 बजे भी आ जाता है, कोई 6 बजे आता है, कोई 7 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है, लेकिन वहाँ पे आके कर रहे हैं। तो चैंटिंग करना, तो ये 3 काम अगर करेंगे तो हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, या हमारी लाइफ में जो परेशानियां हैं, उनसे प्रभावित नहीं होगा व्यक्ति, फिर ऑलवेज खुश खुश रहेगा। दिस इज द आर्ट ऑफ बिकमिंग हैप्पी। खुश रहने का यही है। तो जब अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सो अगर हम इसको समराइज करें तो हमने एस्केप फॉर्मूला के ऊपर में चर्चा किया था। और एस्केप का मतलब क्या था, सबसे पहले E, और E का मतलब है गिव अप अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। फिर हमने S का मतलब था सक्सेस। और C का मतलब ESC, C का गिव अप अनहेल्दी कंपैरिजन। और A का अप्रिशिएटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। एंड P का था बी प्रिंसिपल्ड, अवॉइड वर्ल्डली पैशन एंड ओपिनियन, जिसमें हमने एक कहानी सुनाई थी आपको घोड़े की और वो पिता पुत्र की। और दूसरा जो वायरस का था, लस्ट एंगर ग्रीड के जो वायरस हैं 4 प्रकार से आते हैं। और E एंड्योर डिफिकल्टी थ्रू आवर फेथ, जिसमें कि स्टोरी थी कि बटरफ्लाई और उस फ्लावर की। तो इस प्रकार से हम, और फिर बाद में कि किस प्रकार से पहले हमने क्या क्या बीमारी को पहचान लिया कि बीमारी क्या है, तो उस बीमारी को ठीक करना है। यदि अपने इंटरनली बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए हमें ये ABC फॉर्मूला दिया गया था। और उस ABC को अगर करेंगे देन वी कैन हैप्पी इन आवर लाइफ। हरे कृष्ण। तो अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ अच्छा लगा, कुछ काम का लगा या नहीं? चैट बॉक्स में वाई, अगर अच्छा लगा है
उस काम का लगा है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, कुछ सीखे हैं तो वाई, और यदि नहीं तो नो। ओके, सभी को अच्छा लगा इसका मतलब है। तो किसी कोई प्रश्न है तो आप माइक अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम खत्म करते हैं इनको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक मैंने पूछना था कि माइंड, एक आपने बात बताई थी माइंड और सेंसेस की, कि जो माइंड है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत मुश्किल है करना। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे इफेक्टिव वेज हैं जिससे हम माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल और अच्छे तरीके से कर पाए? उसी के लिए तो बताया ना कि हमने ये पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम को डायग्नोसिस किया। तो प्रॉब्लम क्या थी, यही प्रॉब्लम थी कि हमारी माइंड और सेंसेस जो है कंट्रोल में नहीं है। तो उसी के लिए एबीसी जी बताया है कि अगर ये करेंगे तो कंट्रोल होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा। ये कोई ऐसी दवाई नहीं है मार्केट में कि लो जी ये गोली खा लो तो आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। नो, ऐसी जी कोई जी गोली नहीं है। ये अर्जुन ने भी बोला कि माइंड बड़ा चंचल है, भागता रहता है, कैसे कंट्रोल करें इसको। तो बोले कि यार इसको ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे बंदर होता है ना, बंदर उछलता रहता है इधर से उधर, लेकिन बंदर को ट्रेन करके मदारी अपने हिसाब से फिर शुरू करवाता है। तो इस माइंड को ट्रेन करना है, जो ट्रेनिंग है वो होगी ये इसी तरीके से, भक्तों के संग में, और ये ऐसी पुस्तकें पढ़ के और जप करने से, तो फिर हम माइंड को कंट्रोल कर सकते थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हैं। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।